अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का सवाल यह है कि अगर कुरान पाक हिंदी में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है, तर्जमे की बात नहीं हो रही है, वो कुरान जो अरबी में उतरा है वही अरबी कुरान अगर हिंदी में लिखा रहे या इंग्लिश में लिखा रहे तो क्या उस हिंदी और इंग्लिश कुरान पाक को इंसान पढ़ सकता है या नहीं, यानी शरीयत इस ताल्लुक से क्या हुक्म लगाती है। तर्जमे की बात नहीं हो रही है, तर्जमा चाहे हिंदी में रहे, इंग्लिश में रहे, अरबी में रहे, फ्रेंच, जिस जुबान में भी रहे, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है। हर इंसान जिस तर्जमे को, जो जुबान आपकी है उस जुबान में आप तर्जमा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत इसमें है कि अरबी जुबान में जो कुरान उतरा है, अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस कुरान जो अरबी जुबान में उतरा है, उसी कुरान को अगर हिंदी में लिखा जाए, आमतौर पर आप देखिए कि व्हाट्सएप में ये एक जो फितना फैला हुआ है, व्हाट्सएप में लोग हिंदी में कुरान पाक लिख करके फैला रहे हैं, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अगर हिंदी में कुरान पाक लिखा रहे या इंग्लिश में कुरान पाक लिखा रहे तो उस कुरान का पढ़ना जायज है या नहीं। तो जवाब यह है कि हिंदी रहे या इंग्लिश, अरबी के अलावा कोई भी जुबान ऐसी नहीं कि जिसमें कुरान पाक का पढ़ना जायज हो। यानी कुरान पाक अगर अरबी में लिखा है तो उस अरबी कुरान का पढ़ना तो जायज है, बाकी हिंदी में लिखा कुरान या इंग्लिश में लिखा कुरान पढ़ना जायज नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अरबी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जो हुरूफ दूसरी जुबान में नहीं पाए जाते हैं, यानी इम्तियाज नहीं किया जा सकता है। अरबी में एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, मसलन अरबी में लिखे जलील तो दाल लाम या लाम, ये है जलील। और अगर आप लिखे जलील तो जीम लाम या लाम, दोनों में फर्क क्या है? जलील का मतलब रुसवा और जलील का मतलब इज्जत वाला, अजमत वाला, जलालत वाला, कद्र वाला, शान वाला। तो दोनों में फर्क हुआ। जबकि आप इसी को हिंदी में लिखना चाहें तो जो से जलील, जो से जलील। अब फर्क कैसे करेंगे आप? यानी वही कुरान अगर हिंदी में लिखा रहे, ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है, इस तरह बहुत सारी जगहों में दाल, जा, ज़ाद, ज़ोई, इन चीजों में हिंदी में आप फर्क नहीं कर पाएंगे। अब फिर हाल क्या होगा? जब आप हिंदी में फर्क नहीं कर पाएंगे तो जहां जलील लिखा है वहां जलील पढ़ देंगे, माना तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। जहां जलील लिखा है वहां जलील पढ़ देंगे। ये एक मिसाल दे रहा हूं, इस तरह बहुत सारी जगहों में आप गलती कर जाएंगे। तो माना कुछ और रहेगा, आप पढ़ेंगे कुछ और, पढ़ेंगे कुछ और, माना कुछ और बदल, यानी माना बदल जाएगा। तो माने के बदलने की वजह से खुलासा ये निकला कि कुरान पाक सिर्फ अरबी ही में पढ़ना जायज है, अरबी के अलावा कोई भी जुबान ऐसी नहीं कि जिसमें कुरान पाक का पढ़ना जायज हो। अरबी के अलावा दूसरी जुबान में आप इसका तर्जमा तो कर सकते हैं, तर्जमा पढ़ तो सकते हैं, लेकिन मुतून कुरान, जो कुरान का मतन है, मुतून कुरान आप अरबी के अलावा ना हिंदी में पढ़ सकते हैं और ना इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।